हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। एफ डिफाइन कैसे हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी या बराबर हो जाएगी 1 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन होगी। अगर x की वैल्यू छोटी हो जाएगी 1 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन होगी। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन फंक्शन को हम ले लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर x की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी 1 से तो एक्स प्लस वन होगा। अगर x की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आज एक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि ये माइनस प्लस जो करते हैं वो होता क्या है। जैसे 1 पे माइनस 1 पे प्लस, ये होता क्या है, कैसे मतलब इसको कैसे समझते हैं। तो कंसेप्ट हम देखते हैं कि कंडीशन में लेते हैं केस वन जो हम लेते हैं तो x की वैल्यू छोटी होती है 1 से। ठीक, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स। ये निगेटिव 1 निगेटिव का मतलब 1 से कोई छोटी वैल्यू, यानी 1 में से कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा रहे हैं, तभी तो 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 में से कुछ घटा रहे हैं तो हम एक h आर्बिट्री नंबर ले रहे हैं। इस 1 में से हम h को ही घटा दे रहे हैं, आर्बिट्री नंबर, और ये फंक्शन एफ एक्स हो जा रहा है। अब जब इस एफ एक्स पे फंक्शन को रखेंगे और x पे 1 माइनस एच, यानी 1 में से जो सब्ट्रैक्ट किए हैं उसको वैल्यू पुट करेंगे, हमारा h जो होगा टेंड करेगा जीरो पर। क्यों? क्योंकि h तो हम अपने पास एक आर्बिट्री मांगे हैं, जिसको मान रहे हैं कि जीरो के ही समान होगा, जीरो पे ही टेंड करेगा। लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमको कुछ मिलेगा, 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम 1 माइनस एच कर देते हैं और h को हम टेंड कराते हैं जीरो पे। इसी तरह केस नंबर जो सेकेंड लेते हैं तो x की वैल्यू बड़ी होती है 1 से। 1 में से बड़ी मतलब 1 से कुछ वैल्यू बड़ी होती है, यानी 1 में कुछ जोड़ते हैं, जब 1 में जोड़ेंगे तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 और प्लस h, यानी 1 में कुछ जोड़ देंगे और h हमारा क्या है, एक आर्बिट्री नंबर है। आर्बिट्री मतलब h को हम जीरो की ओर टेंड करा रहे हैं, h जीरो की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन 1 में जुड़ने से ये 1 से कुछ वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो उसको लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, और फंक्शन की जो वैल्यू लिखेंगे तो x पे 1 प्लस एच कर देंगे और h की वैल्यू जीरो की टेंड करा देंगे। इसको केस नंबर सेकेंड बोलते हैं और इसको केस नंबर फर्स्ट बोलते हैं। केस नंबर फर्स्ट को ही हम LHS फॉर्म बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और केस नंबर सेकेंड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं यार, बताइएगा जैसा होगा वैसे। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रहा था कि कॉन्टिन्यूस कंडीशन हम देखते हैं कैसे, केस 1 इक्वल टू केस 2 इक्वल टू केस 3। अगर ये तीनों केस हमारा इक्वल होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर कोई भी एक इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। इसको एफ एक्स लिखते हैं, इसको एफ एक्स माइनस वन में एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स में से कुछ जोड़ रहे हैं। एक्स मतलब वही जो एक्स इक्वल टू 1 देता है। इस 1 में हम कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो छोटी हो जाएगी x की वैल्यू, जब बढ़ाएंगे, जब जोड़ देंगे तो बड़ी हो जाएगी x से। तो केस 1 देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी एफ वन इक्वल टू 1 प्लस वन, एफ वन इक्वल टू 2। केस सेकेंड लेते हैं कि x की वैल्यू अगर छोटी हो जाए 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स। अब 1 निगेटिव मतलब 1 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच और इक्वल टू एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो रहा है। अब यहीं पे जो x को टेंड करा रहे हैं तो 1 माइनस एच, तो x से हम पूरा 1 माइनस एच कर देंगे। अब x हमारा ख़त्म हो गया। अब यह चूँकि यच हम एक आर्बिट्री नंबर मानते, वेयर एच इज ए आर्बिट्री नंबर, एच को हमने कोई आर्बिट्री नंबर माना था तो एच को हम टेंड करा देंगे किस पे, जीरो पे, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। अब ये 1 माइनस एच का होल 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h प्लस वन।
ये 112 जुड़ जाएगा। और एच की वैल्यू 10 करा रहे हैं 0 पे, अगर 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 0, तो एच लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह केस थर्ड जो है, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स, 1 प्लस मतलब एच 1 में कुछ जोड़ दें यानी 1 प्लस एच एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू x + 1 हो रही है। अब x है तो 1 प्लस एच रख देंगे और +1, और h की वैल्यू हम टेंड करा देंगे 0 पे, और लिमिट h टेंस टू 0 और 1 1 2 और प्लस एच की वैल्यू 0, यानी वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। दैट इज क्या निकल के आया, f1 = f1 - h = f1 1 प्लस एच, यानी f1 = LHS = RHS, यानी तीनों केस हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। इस कंडीशन में एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x = 1 पे, जहाँ x सभी क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से बिला रहा है। सो एफ एक्स इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताया करिए कि सॉल्यूशन कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे का कंटेंट ऐसे ही आप लोग को मिलता रहेगा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।